नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि अगर दुर्योधन महाभारत का युद्ध जीत जाता तो पूरी पृथ्वी को अपने मुट्ठी में कर लेता, लेकिन ऐसा हो न सका। और दोस्तों, आज हमारे देश की सरकार दुष्ट दुर्योधन से कम नहीं है। अगर सरकार इन 4 चीजों पर विजय प्राप्त कर लेती है तो ये मानकर चलिए कि पूरा देश सरकार की मुट्ठी में होगा। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, आज बहुत ही जबरदस्त खबर लेकर आया हूं। अगर आज की खबर आपने देख ली तो सच में बता रहे हैं कि आप सरकार की मंशा को समझ जाएंगे। सरकार चाहती क्या है? दोस्तों, इन 4 कानूनों पर अगर सरकार को विजय प्राप्त हो जाती है तो यह मानकर चलिए कि पूरा देश सरकार के अधीन हो जाएगा। वैसे भी हम सभी लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र का कुछ ही हिस्सा है जो अभी तक आजाद है, बाकी सरकार ने सब अपने अधीन कर लिया है। अगर देश में CAA लागू हो गया, अगर देश में NRC लागू हो गया, अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया, अगर देश में NJAC कानून लागू हो गया, तो आप ये मानकर चलिए कि 140 करोड़ जनता सरकार के अधीन हो जाएगी। जरा गौर से सुनिएगा इस खबर को। सरकार इन 4 कानूनों पर विजय प्राप्त करना चाहती है, और अगर ये चार कानून सरकार इन्हें लागू कर देती है तो ये मानकर चलिए कि जो थोड़ा सा लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र हाँफ हाँफ कर आखिरी सांस ले रहा है, वो आखिरी सांस भी दबा दी जाएगी। इस खबर को ध्यान सुनिएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि CAA पूरे देश में अभी लागू नहीं हुआ है, NRC पूरे देश में अभी लागू नहीं हुआ है। हम सभी को मालूम है कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी लागू नहीं हुआ है। हम सभी को यह भी मालूम है कि NJAC कानून, यह कानून इसीलिए लाया गया था NJAC ताकि न्यायपालिका पर कब्जा पाया जा सके, ताकि जजों की नियुक्ति सरकार कर सके, जजों का स्थानांतरण, कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करे, यह सारा कंट्रोल सरकार चाहती थी। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने NJAC कानून को पास कराया था दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार करके इसे रद्द कर दिया है। लेकिन यह कानून अभी भी सरकार के मन और दिमाग में जिंदा है। सरकार इस कानून को लागू कराना चाहती है। सरकार कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहती है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में खामियां जरूर हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को सुधारेंगे, ना कि उसे खत्म करेंगे। दोस्तों, आज चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दी जा रही हैं। पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। शायद आप लोग मेरी बात पर यकीन ना करें, हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों को झूठा ठहरा दें, लेकिन क्या आप लोग पूर्व CGI, पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की बात को भी आप झूठा ठहरा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। चलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूं, जहां पर पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने कहा कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां नहीं देनी चाहिए। यहां पर देखिए दोस्तों, खबर भी सामने आ गई है, हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, अमर उजाला की रिपोर्ट है। लिखा भी है, एक साथ चुनाव कराना संविधान सम्मत। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने इलेक्शन कमीशन को अत्यधिक शक्ति देने पर जताई है चिंता। देख लीजिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने चिंता जाहिर की है कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां ना दी जाए, चुनाव आयोग को देश का राजा ना बनाया जाए। देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा भी है, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने एक देश एक चुनाव की संवैधानिक वैधता का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग को दी जा रही असीमित शक्तियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए संविधान में स्पष्ट दिशा निर्देश जरूरी हैं। अब देख लीजिए, साफ साफ इसमें कहा गया है कि चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाया जा रहा है और इसे लागू किया जा रहा है, या फिर लागू करने की बात कही जा रही है, यह तो समझ में आता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए इस सरकार को और इस न्यायपालिका को, कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां ना दी जाए। इतनी शक्ति ना दी जाए कि चुनाव आयोग बर्बरता पर उतर आए, चुनाव आयोग मनमानी करने लगे, चुनाव आयोग सरकार बनाने लगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हम सभी लोग देख रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोट डालने के लिए
आपको अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। हम सभी को मालूम है कि यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता की जांच करे। यह गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का नहीं। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों की नागरिकता पर भी सवाल उठाए। प्रमाण पत्र बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि आप लोग जाइए और प्रमाण पत्र बनवा कर लाइए, आप सिद्ध कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, तभी आप वोट डाल पाएंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। इस देश की जनता को मूर्ख समझा जा रहा है। पहले ये मनमानी करते हैं और जब जनता अपनी ताकत दिखाती है तो ये घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या ये संविधान को रोंदने की पहल नहीं है? भाई चुनाव आयोग होता कौन है? हमारी नागरिकता को चेक करने वाला। वो चेक करने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे असीमित शक्तियां दी जा रही हैं, क्योंकि सरकारें सारा काम करवा रही हैं कि विपक्ष का वोट बैंक खत्म कर दो, संविधान को रोन दो, और चुनाव आयोग वही कर रहा है। देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा भी है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी हैं। देखिए लिखा है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों यानी सीजेआई ने देश में एक साथ चुनाव कराने पर संसद की संयुक्त समिति के समक्ष अपने विचार रखे हैं। उन्होंने एक देश एक चुनाव की अवधारणा की संवैधानिकता का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग को दी गई शक्तियों सहित इसके विभिन्न पहलुओं पर चिंता जताई है और सुझाव भी दिए हैं। तमाम सीजेआई ने यह कहा है, पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने यह कहा है कि चलिए ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां नहीं देनी चाहिए। उतनी शक्तियां देनी चाहिए जो संविधान से ज्यादा पावरफुल ना हो। देखिए यहां पर लिखा भी है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने संसद की संयुक्त समिति को सौंपी अपनी राय में विपक्ष की इस आलोचना को खारिज किया है कि लोकसभा व राज्यसभा चुनाव में चुनाव एक साथ होने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि संविधान ने कभी भी राष्ट्रीय और राज्य चुनाव अलग अलग कराने का निर्देश नहीं दिया है। हालांकि अपनी राय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की तरह उन्होंने भी इस बात पर सवाल उठाया कि प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में चुनाव आयोग को बिना किसी दिशा निर्देश के अत्यधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। संसदीय समिति को सौंपी गई उनकी राय के अनुसार ये चिंताजनक है कि इन विवेकाधिकारों के प्रयोग के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन तय नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने कहा है कि जो शक्तियां चुनाव आयोग को दी जा रही हैं वो शक्तियां कहीं न कहीं संविधान को भी चैलेंज कर रही हैं, क्योंकि उन शक्तियों का कोई दिशा निर्देश तैयार ही नहीं किया गया है। जिन शक्तियों का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है उन शक्तियों का कोई तोड़ ही नहीं है। चुनाव आयोग मनमानी कर सकता है, चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला घोंट सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग को संविधान के अधीन रहकर शक्तियां देनी चाहिए, ना कि संविधान से ऊपर। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।